सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंच परमेष्टि भगवान को स्मरण करते हुए अब हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ के स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग बहुत अच्छे से जिनवाणी का अभ्यास करके परीक्षा दे रहे हैं और यह उपक्रम ऐसे ही बने रहे। सब लोग अपने शुद्ध परिणामों से जिनवाणी का अभ्यास करें और इससे हमें उस सत्य की प्राप्ति होगी जिससे हम अनादि से अपरिचित हैं। हम जो है, हमारे पास कुछ भी सत्य नहीं है, सब झूठा झूठा है। और जो सच है वो जिनवाणी के पास है। जिनेंद्र भगवान ने समोशरण में बताया हुआ सच अब हम पढ़ रहे हैं। यह जिनवाणी और कुछ नहीं, रहस्य, इस विश्व के रहस्य को खोलने वाली जिनवाणी है और हम इन प्रश्नों के माध्यम से उन रहस्य को खोल रहे हैं। यह एक प्रतियोगिता मात्र नहीं, यह एक आपको विश्व की सब सच्चाई से परिचित करने का उपक्रम है। ऐसे बस एक प्रतियोगिता ना समझे इसको, ये समझे कि यह जिनेंद्र भगवान जब समूह शरण में रहते हैं, जिसे सुनने के लिए स्वर्ग के देव इंद्र आते हैं, राजा महाराजा मनुष्य देव नाकिन मनुष्य देव और मुनि आरिका सब आते हैं। ऐसे ही वो तीर्थंकर के वचन होते हैं, उस वचनों को जिनवाणी में लिखा गया है, उस जिनवाणी को हम पढ़ रहे हैं। मतलब हम साक्षात तीर्थंकरों के वचन पढ़ रहे हैं। ऐसे भावना रखकर इसे सुनना। देखो, हमने विश्व को समझना प्रारंभ किया है। तो विश्व क्या है? तो द्रव्यों का समूह है। या मेरे 6 प्रकार के द्रव्य है विश्व में। उन 6 प्रकार के द्रव्य कैसे होते हैं? तो द्रव्य अनंत गुणों से बने हुए रहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को, ये हमने पढ़ा है। और फिर गुणों, जो गुण है द्रव्य के अंदर गुण, उसमें से निरंतर पर्याय निकलती है, हमने पढ़ा है, द्रव्य गुण पर्याय। और वस्तु कैसी है? उत्पाद वे ध्रुव वाली, मतलब वस्तु के अंदर से हर समय एक नई, यानी वस्तु के अंदर गुण है और गुणों में से प्रत्येक समय में एक नई पर्याय उत्पन्न होती है, यानी उसको उत्पाद कहते हैं। जो पुरानी पर्याय चली जाती है उसको व्यय कहते हैं। और वस्तु ध्रुव की ध्रुव रहती है, ये हमने पढ़ा है। और इसी को ही हम डिटेल करते जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें रियलिटी तक पहुंचना है। कौन सी रियलिटी तक? स्वयं की रियलिटी तक। हम अपने आप, अभी तक इन्हें हमारे पास स्वयं की ही जानकारी झूठी थी, मतलब झूठी चीज़ को हम मैं मान रहे थे। तो हमें हमारी सच्चाई तो पता हो कि मैं कौन हूँ। आपको लगता होगा कि ये कौन सी बात कर रहे हैं आप। मुझे बता, प्रभु पतित पावन की भक्ति में भी हम यही बोलते हैं कि नहीं? अब बुद्धि से तीन जन जान्यो ब्रह्म गिन्यो हितकार जी, है ना? तो इन्हें हम अपने आप को नहीं जानते हैं। ये बात हम जो भक्ति में बोल रहे हैं, तो हमें अपने आप को जानने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। और इस अध्याय उसी के लिए होता है। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको। समझ रहे? भानुसी बखा, जिनवानी की स्तुति में बोलते हैं हम। छह द्रव्य जानवे को, बंध विधि भानवे को, स्वपर पिछानवे को, परम प्रमाणी है ना? अनुभव बताए को, जीव के जताए को। जीव के जताने के लिए ही ये जिनवानी है। तो आज हम अब अपने आत्मस्वरूप को समझने का प्रयत्न करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखो, अब चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? 83 तक हम पहुंच चुके थे। और चेतना के प्रकार हमारे हुए थे कि ज्ञान चेतना होती है, दर्शन चेतना होती है। तो दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना ये क्या है बताओ? ये द्रव्य गुण पर्याय में से ये पर्याय है। द्रव्य गुण पर्याय में चेतना जो है वो पर्याय है। तो ये पर्याय किसकी निकल रही है? तो देखो, चेतना के 2 प्रकार है ना, एक दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। तो ये 2 गुण भी है। एक दर्शन गुण है जिसके पर्याय में दर्शन चेतना उत्पन्न होती है, और एक ज्ञान गुण है जिसके परिणमन में, जिसकी पर्याय में ज्ञान चेतना उत्पन्न होती है। समझ रहे? ये 2 गुण है हमारे, और ये 2 गुणों की ही पर्याय का नाम चेतना है। ठीक है? तो देखो, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। दर्शन गुण की पर्याय का नाम दर्शन चेतना, ज्ञान गुण की पर्याय का नाम ज्ञान चेतना। तो ये दर्शन गुण, ज्ञान गुण क्या है? ये जीव के विशेष गुण है। विशेष गुण, चेतना गुण कहा ना अपने, विशेष गुण। तो ये जीव का विशेष गुण है। विशेष गुण मतलब ये उद्गल में, धर्म में, अधर्म, आकाश काल में नहीं है। चेतना इनमें है क्या? नहीं है। उद्गलों में है क्या? धर्म, अधर्म, आकाश काल में है क्या? नहीं है। जीव का विशेष गुण है। और एक बात कल जो हमने पढ़ा था कि ये जीव का अणुजीवी गुण भी है। अणुजीवी गुण का अर्थ क्या? कि इसका हमेशा सद्भाव रहता है जीव के अंदर। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान दर्शन जीरो हो जाए। ज्ञान दर्शन हमेशा रहेगा, चाहे कर्म कितने अटैक कर ले, निगोदिया बन जाए, तब भी ज्ञान दर्शन थोड़ा सा तो रहेगा ही। कभी भी ज्ञान दर्शन खत्म नहीं होता, जानना देखना खत्म नहीं होता, चेतना कभी खत्म नहीं होती। चेतना खत्म हो गई तो वस्तु कैसे हो जाएंगे? हम कैसे हो जाएंगे? जड़ हो जाएंगे। कुछ जान देखने रहे। जैसे अब ये देखो, समझ लो, एक ये कोई भी एक ले लो आप, मतलब पेन है, जड़ है कि नहीं? कुछ जानता देखता है। जैसे जीव भी जड़ हो जाएगा यदि जानना देखना बंद कर दे तो जीव जड़ क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर चेतना है। चेतना ही उसको जीवित रखती है ना? उसका प्राण चेतना है। तो उस चेतना की पूरी डिटेल आज हम करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको वो रहस्य पता चलेगा जो विश्व कोई नहीं जानता इसको। अच्छे अच्छे बड़े बड़े साइंटिस्ट
अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर, सीए, है ना, बड़े बड़े दार्शनिक भी नहीं जानते जिस सत्य को, उस सत्य को हम जानेंगे। मतलब फिलोसोफर्स भी नहीं जानते वो चीज़ें, है ना। ऐसी गहरी गहरी चीज़ें हम जानेंगे जो विश्व में किसी और के पास नहीं है, सिर्फ जिन धर्म के पास है। जिनवानी में जो सत्य है वो हम पढ़ रहे हैं। यानी आप समझना, इस विश्व की सबसे ऊंची बात है आप पढ़ रहे हो, वो बात जो किसी को पता नहीं है और जो सबसे महान है, सूक्ष्म है, गहरी है। आपको लगेगा कि यार कितना कठिन, कुछ कठिन नहीं है। स्वयं को जानने की जिज्ञासा को, पहचानने की जिज्ञासा रखें हम, कि ये सब चीज़ें मैं क्या सीख रहा हूँ, क्यों सीख रहा हूँ, स्वयं को पहचानने के लिए। स्वयं को पहचानूंगा तो स्वयं का कल्याण कर पाऊंगा, स्वयं को सुखी कर पाऊंगा। यदि स्वयं को पहचानूंगा ही नहीं तो फिर सुखी नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए स्वयं को जानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम प्रश्न क्रमांक 84 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 84 है, दर्शन चेतना के, नहीं 83 से चालू करना, 84 से। दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? 84 नंबर। दर्शन चेतना के 4 भेद है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ठीक है, ये नाम सिर्फ याद रखना, इसके एक्सप्लेनेशन कल के क्लास में है, लेकिन सिर्फ नाम। देखो, दर्शन चेतना का, दर्शन का अर्थ क्या होता है, मैंने बताया था, सामान्य प्रतिभासन, कि सिर्फ है जितना नॉलेज जो रहता है, यानी है जितना हमारे को प्रतिभासन होता है, वो वाला दर्शन चेतना है। सिर्फ है मतलब विश्व है, वो पूरी महासत्ता को ग्रहण करता है, और उसमें भी कैसा है, जितना ही वो है जितना ही प्रतिभास होता है, मतलब वो छोटा। देखना, तो देखना के 4 प्रकार कहे जाते हैं। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ देखना देखना होता है वह दर्शन चेतना होती है। इसके 4 प्रकार है। चक्षु दर्शन यानी जिसमें आंखें निमित्त हो, अचक्षु जिसमें बाकी के 4 इंद्रिय निमित्त हो, एक अवधि दर्शन होता है अवधि ज्ञान के पहले, और एक केवल दर्शन होता है केवल ज्ञान के साथ। इसकी चर्चा अपन कल के चैप्टर में करेंगे, इसलिए आज हम उसको थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। एकदम सिंपल ऐसे 4 नाम याद रखने, है ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब ज्ञान चेतना की चर्चा करेंगे। जो मुख्य आज हमारे को चर्चा करनी है वो ज्ञान चेतना की है ना। प्रश्न नंबर 85 है, ज्ञान चेतना के 5 भेद है। अब ज्ञान चेतना के 5 भेद मतलब जानना 5 क्वालिटी का है, 5 टाइप का है। जानना मतलब देखो, अभी आप जान रहे कि नहीं, ये शब्द जान रहे कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ये समझना कौन सा प्रकार का ज्ञान है। तो ज्ञान 5 प्रकार का होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन अपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, लिखा हुआ है वहाँ पर। तो उसमें से अपन 1 बाय 1 एक समझते जाते हैं। ठीक है, तो देखो पहला 87 पर, 80 मति ज्ञान किसे कहते हैं, 86 वाला, कि इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। देखो क्या लिखा है, इंद्रिय और मन की सहायता से, वर्ड है सहायता, मतलब इंग्लिश में बोले हेल्प से जो ज्ञान होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। जिस यानी जहाँ 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 जिस ज्ञान में इंद्रिया या मन निमित्त हो उसको वर्ड पे इन्होंने सहायता यूज़ किया है, तो उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। समझ रहे, अब समझाते। देखो, जो अभी आप सुन रहे हो या फिर देख रहे हो, तो सुनने में कान निमित्त है, देखने में आंखें निमित्त है, तो इंद्रिया आई ना, 2 इंद्रिया आई ना, तो ये जो जानना हुआ, यह ज्ञान हुआ कौन सा, मति ज्ञान हुआ। ठीक है, कभी आंखों से देखकर, कभी कान से सुनकर, कभी सूंघ कर, कभी टेस्ट लेकर, कभी टच करके, इस प्रकार जब ज्ञान होता है इंद्रिय वाला, या फिर विचार करके जो ज्ञान हुआ, है ना, मन भी निमित्त बोला है, देखो इंद्रिय और मन, तो वह उस ज्ञान को कौन सा ज्ञान बोलेंगे, मति ज्ञान। ठीक है, इसको मति ज्ञान बोलते हैं। अब ध्यान सुनना, इसमें से अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात, देखो ये मति ज्ञान होता है, ये इंद्रिया नहीं करती, इंद्रिय की सहायता है। करता कौन है, जीव। जीव के अंदर ज्ञान गुण की पर्याय जो है वह जानती है, चेतना है वो जानती है। देखो आपकी आंखें जो है अभी देख रही है, क्या वो जान रही है, क्या नहीं, आँखों की सहायता है, आँखों के वहाँ पर होल है एक, है ना, एक जहाँ से ज्ञान हमारा निमित्त होता है ना, एक छिद्र कहा जाता है, उसका शेप है अलग अलग। तो कान जो है, कान सुन रहे हैं क्या, देखो याद रखना, कान समझ रहे क्या, कुछ सुनने में निमित्त है कान, लेकिन कान कुछ समझ रहे हैं क्या, वो जड़ है, ये भी जड़ है और आँखें भी जड़ है, देखो खुद की है। लेकिन जानना किस में हो रहा है, जीव में। एग्जाम्पल बताते हैं, सोचो इसको इंद्रियों को खिड़कियाँ भी बोलते हैं, है ना, खिड़की, मतलब खिड़की जैसा है ये, जैसे खिड़की है घर में लगी हुई है, तो खिड़की के अंदर जो व्यक्ति है वो खिड़की के बाहर क्या चल रहा है वो समझ रहा है। खिड़कियाँ देख रही है कि बाहर नहीं, खिड़कियों के पीछे जो व्यक्ति है वह खिड़कियों के बाहर का देख पा रहा है। जहाँ खिड़की है वहाँ वहाँ से ही देख पा रहा है, जहाँ दीवार वहाँ नहीं देख पाता है। तो इंद्रिय खिड़की जैसी है, छेद है वहाँ पर, और उस खिड़कियों के निमित्त से ये जीव बाहर का देख पाता है। इसलिए इंद्रिया निमित्त है जिस ज्ञान में, उसको मति ज्ञान कहते हैं। वापस बता देते हैं, जैसे हम आपको बोले कि आंखें बंद करने पर भी, अब क्या दिख रहा है, आंखें बंद करो, अंधेरा दिख रहा है, तो ये किसने देखा, आंखें तो बंद है, समझ गए। तो ये जो देख रहा है वो ज्ञान है, वो आत्मा है, वो चेतना है हमारी, ज्ञान चेतना, समझ गए। मुझे क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ये किसको दिख रहा,
कुछ नहीं दिख रहा है, किसको समझ में आ रहा है, ये प्रश्न है। तो वही आत्मा है, वही ज्ञान है। सोचो कोई साइंटिस्ट समझ नहीं पाते, पूरे डॉक्टर समझ नहीं पाते, बड़े बड़े मतलब फिलोसोफर्स नहीं समझ पाते कि यहाँ पर चेतना चल रही है, ज्ञान चल रहा है। तो ज्ञान कहाँ से चलेगा? ज्ञान गुण की पर्याय में से। ज्ञान गुण की पर्याय कहाँ से आ रही है? ज्ञान गुण में से। ज्ञान गुण कहाँ पर है? जीव नामक द्रव्य में, आत्मा नाम के द्रव्य में। पूरा विश्व जानता नहीं, चेतना को समझता नहीं, समझ रहे? ये तो जम्मा जिनेंद्र भगवान ने हमें बताया है ना। तो अब इस ज्ञान को समझ में आया। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान क्या रहता है? मति ज्ञान, सॉरी मति ज्ञान के बारे में जो इंद्रिय और मन की सहायता से हो। तो जब सुनकर ज्ञान हो रहा है तो वो मति ज्ञान। देख आँख निमित्त है और ज्ञान हुआ तो वो मति ज्ञान। कान निमित्त है और ज्ञान हुआ तो वह मति ज्ञान। नाक, जबान और स्पर्श जहाँ पर निमित्त होते, मतलब क्या होते हैं कि वो छिद्र से, उस छिद्र के माध्यम से आत्मा जो है, छिद्र मतलब होल के माध्यम से आत्मा जानता है, समझ रहे? तो वो निमित्त है इंद्रिया और जानने वाला तो आत्मा है। तो सहायता ली हमने उसकी। जैसे एग्जाम्पल, ये चश्मा है, ये चश्मा जो है ये जान रहा है कि नहीं जान रहा? बताओ, यानी देख रहा है कि नहीं देख रहा? अब देखने में भले ही निमित्त है, जिसमें कोई नंबर होगा, जो भी नंबर है, तो मुझे चश्मा नहीं रहना, मुझे धुंधला धुंधला दिखता है एग्जाम्पल, और चश्मा लगाने पर क्लैरिटी से दिख रहा है। तो मुझे बताओ, ये चश्मे ने क्या किया? ये तो जड़ है, बराबर है। फिर ये चश्मा जैसा निमित्त है देखने में, वैसे ही ज्ञान निमित्त है। तो उसको ज्ञान जानता है, और आंखें निमित्त है। जैसा चश्मा वैसे आंखें है, आंखें भी जड़ है। तो आप बोलेंगे चश्मा तोड़ दो, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। वैसे ही आंखें तोड़ दोगे, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। समझ रहे? दृष्टांत समझना, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी। और एक बात कि जैसे किसी किसी को देखो, अब डेड बॉडी देख लेना आप, इंद्रिया पूरी है, जान रहा है कि कोई नहीं है, तो जानने वाला अंदर है कोई, आंखें खुली है डेड बॉडी की, तो देख रहा कि नहीं देख रहा? नहीं देख रहा। कान भी है उसको, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? कौन रो रहा है, कौन नहीं रो रहा है? ना देख रहा है ना सुन रहा है, सही है। तो चेतना चली गई, चेतना चली गई मतलब ये कि चेतना कहाँ चली गई? मतलब ज्ञान वाला आत्मा चला गया, समझ रहे? अब देखो एकदम किसी किसी की आंखें अच्छी रहती है, मतलब शेप बराबर रहते हैं, लेकिन दिखता नहीं उसको। तो क्यों नहीं दिख रहा? आंखें अच्छी रहने पर भी, है ना। जैसे ब्लाइंड है बचपन से, तो क्या हो गया? अंदर की ज्ञान वाला चेतना खत्म हो गई उसकी, देखने वाली चेतना खत्म हुई उसकी, समझ रहे? देखने वाली मतलब आँख वाली मतलब देखने संबंधी चेतना खत्म होती है, क्योंकि जैसे जैसे उदय होंगे, जैसे जैसे कर्म बांधे होंगे, वैसे वैसे उसके साथ होते रहता है। तो ये मति ज्ञान के बारे में क्या बताया कि इंद्रिय और मन निमित्त होता है जिस ज्ञान में, उसको मति ज्ञान कहते हैं, समझ रहे हो? तो ये जितने संसारी जीव दिख रहे हैं हमारे को, उन सबको मुख्यतः से मति ज्ञान होता है। और एक शुद्ध ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान आखिरी में पढ़ेंगे अपन, पर मति शुद्ध ज्ञान सभी संसारियों को होता है। अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान का आगे डिस्कशन आने वाला है, वहाँ पे बताऊंगा। परंतु अवधि ज्ञान का मतलब ये है कि समझना, हम कुछ अभी बताए तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम बाद में ही देखेंगे उसको, क्योंकि आगे के प्रश्न भी करने हैं हमारे को। तो 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, उसमें से मति ज्ञान को हमने समझा, इंद्रिय और मन निमित्त है जिसमें, उसको मति ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान कहाँ से आता है? आत्मा में से आता है, लेकिन निमित्त कौन है इसके अंदर? इंद्रिय और मन। शरीर कुछ ज्ञान करता है क्या? मुझे तो शरीर को कौन सा अंग है आपका जो जान रहा है, ये बताओ, जिसमें चेतना हो? कौन सा अंग है? कोई नहीं है ना। इसका अर्थ ये है कि चेतना का धारक आत्मा नाम की वस्तु है। आगे मति ज्ञान के कितने भेद है? 87। तो मति ज्ञान के 2 भेद है, एक समव्यवहारिक और एक समव्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। तो समझ लेना कौन से नाम है? एक है समव्यवहारिक परोक्ष, समव्यवहारिक प्रत्यक्ष, और एक परोक्ष। मतलब ये क्या होता है वो भी समझा है। तो देखो, समव्यवहारिक प्रत्यक्ष का अर्थ होता है कि जो प्रत्यक्ष तो है ही नहीं, लेकिन व्यवहार से उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। समव्यवहारिक प्रत्यक्ष मतलब जैसे व्यवहार से प्रत्यक्ष बोला गया, प्रत्यक्ष है नहीं, फिर भी व्यवहार से प्रत्यक्ष। जैसे देखो कि मैंने मेरी आँखों से प्रत्यक्ष देखा है, मैंने मेरे कानों से प्रत्यक्ष सुना है, मैंने, है ना, सुने, मैंने उसको प्रत्यक्ष टच करके देखा। तो ये जो प्रत्यक्ष वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, ये कहाँ पे? ये लौकिक दुनिया में इसी को प्रत्यक्ष बोलते हैं ना, इसलिए इसको समव्यवहारिक प्रत्यक्ष, दुनिया इसको प्रत्यक्ष बोलती है, इसलिए इसको हम व्यवहार से प्रत्यक्ष बोल देते हैं, ठीक है। और परोक्ष मतलब क्या? डायरेक्टली नहीं देखा, इनडायरेक्टली देखा। परोक्ष, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली, परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली। वो प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या होता है समझेंगे अपन, अभी आने वाला है। परंतु समझ में आपको, डायरेक्ट जो है वो प्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट वे में जो है वो परोक्ष है, ऐसा है। आगे देखो 88, परोक्ष मति ज्ञान के कितने भेद है? अब देखो, प्रत्यक्ष की जगह परोक्ष का वर्णन चालू हुआ। तो देखो, परोक्ष मति ज्ञान के 4 भेद है, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क और अनुमान। देखो कैसा है ये, मतलब प्रत्यक्ष नहीं देखा, सिर्फ परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट। मतलब क्या कि समझ लीजिए, अगर मैंने आपको कोई चीज़ आपके सामने हुई नहीं, इंसिडेंट, लेकिन आपको याद आई, क्या? अरे उस दिन वो हुआ था, अरे ऐसा ऐसा हुआ था सीन। अब देखो, सामने इंद्रियों के सामने कुछ है क्या? कुछ नहीं है। प्रत्यक्ष में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं है। लेकिन स्मृति में सब कुछ वैसा कि वैसा दिख रहा है। तो ये प्रत्यक्ष देखा कि परोक्ष देखा? परोक्ष देखा, समझो। स्मृति, हिस्ट्री जो आप गए, तो इसको हम फ्लैश बैक बोलते हैं। तो वो जो है स्मृति में गए आप, तो स्मृति मतलब पहले पुराने सीन्स आपने अंदर अपने क्रिएट किए। खुद ज्ञान क्रिएट करता है, आत्मा क्रिएट करता है, और कहीं नहीं है, ये आत्मा में ही होता है। तो आत्मा ने वो पुराना सीन देखा, कहाँ देखा? आंखों में देखा क्या? कान से देखा क्या? कुछ नहीं, बाहर इंद्रियों के सामने कुछ नहीं आया।
तो भी जानने में आया। वो कैसा हुआ, ये हो गया स्मृति वाला। फिर प्रत्यभिज्ञान, क्या कि हमने ये चीज़ देखी एक चीज़ और याद आई पुरानी वाली चीज़, एक लिंक याद आई पुरानी कि अरे रे तब भी हमने ऐसे कुछ देखा था। तो कि देखो देखा एक चीज़ और जानने में क्या आ रही है दूसरी चीज़, समझ में, मतलब पुरानी कोई लिंक याद आ रही है। हम प्रत्यभिज्ञान को द्रव्य की परिभाषा में भी देखे थे। तो प्रत्यभिज्ञान में भी प्रत्यक्ष कुछ और दिखा है, लेकिन परोक्ष चीज़ याद में आ रही है, समझ में आ रही है, तो वो परोक्ष वाला प्रत्यभिज्ञान हुआ। ठीक है, एक तर्क मतलब लॉजिकली कि अरे यार कि जब इसके बच्चा है तो इसके पिताजी भी तो आसपास ही होंगे, पिताजी तो होंगे ही इसके, तो पिताजी ऐसा कुछ लॉजिक लगाया आपने, तो वहाँ पर अपने को उसको पिताजी दिखे नहीं उसके, लेकिन उसके पिताजी होंगे, ये आपको मालूम पड़ा ना, तो अपने तर्क से बोला है। तो एक लॉजिक लगाकर जब आप समझते हो चीज़ों को तो वो तर्क होता है। और एक अनुमान कि गेस करना, गेस मतलब क्या कि अपने सिर्फ धुआं देखा, और धुआं देखा तो कुछ समझ में, नीचे आग लगी हुई है, पहाड़ के पीछे धुआं दिख रहा है, तो पहाड़ के पीछे आग लगी होगी, ये क्या देखा आपने, आग तो देखी नहीं प्रत्यक्ष, देखी क्या आपने आंखों से, लेकिन फिर आपने क्या किया, अनुमान किया, गेस किया कि आग धुआं दिख रहा है मतलब आग होंगी। तो ये जो इस टाइप के जो ज्ञान होते हैं उसको बोलते हैं परोक्ष, जो प्रत्यक्ष नहीं देखे गए तब भी समझ में आ रहे हैं, मतलब नॉलेज में आ रहा है, ज्ञान में आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से। अगर आंखों से देख ही लिया जाता तो उसको हम क्या बोलते हैं, समव्यवहारिक प्रत्यक्ष। आंखों से प्रत्यक्ष देखा भैया मैंने आग को, तो समव्यवहारिक प्रत्यक्ष होता। लेकिन पहाड़ के पीछे धुआं दिख रहा है तो हमने प्रत्यक्ष देखा कि आग को नहीं, लेकिन वो परोक्ष रूप से देखा। कौन से परोक्ष, धुआं दिखा और अनुमान ज्ञान यूज़ किया, है ना, ये हमारे अंदर आत्मा में ही रहता है। अनुमान से हमने उधर की आग का अनुमान किया। ठीक है, तो ये परोक्ष ज्ञान के 4 प्रकार हुए, समझाए हमने। आपको नहीं समझा होगा तो फिर वो कैसे हम समझ में तो ईजिली फटाफट ले सकता हूँ आगे, लेकिन आपके अंदर ये मुझे पक्का करना है कि देखो ये सब काम किस में होते हैं, ये आत्मा किसी और कहीं नहीं होते। इतनी स्पष्ट है आत्मा, और हम आत्मा को अस्वीकार करते हैं, दुनिया अस्वीकार करती है, कितनी बड़ी बात है सोचो। तो अब समझ में आया होगा आपको कि सब चेतना में ही होता है, आत्मा में ही होता है। अब आगे तो परोक्ष ज्ञान के 4 प्रकार पढ़े हमने, 88, है ना। अब मति ज्ञान के अन्य प्रकार अभी समझेंगे। अब देखो मति ज्ञान के हो गए हमारे, मति ज्ञान के अन्य प्रकार कौन से है, देखो 89 पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें लिखा है अन्य प्रकार से मति ज्ञान के 4 भेद, मतलब और एक टाइप बता रहे मति ज्ञान की, कौन से, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अब हम यहाँ पे क्या दिखाए जा रहे हैं, प्रोसेस बताई जा रही है, क्या कि किस प्रोसेस से ज्ञान होता है हमारे को। देखो ध्यान सुनना, आप सब यूज़ करते हो इसको। अब जैसे हमने अभी परोक्ष रूप ज्ञान बताया, आपको यूज़ करते कि नहीं करते, लेकिन कभी पता चला आपको कि ये ज्ञान यूज़ कर रहा हूँ मैं, ज्ञान गुण यूज़ कर रहा हूँ, ज्ञान की पर्याय यूज़ कर रही है, आत्मा कर रही है, सब कुछ नहीं समझता हमारे को, दुनिया को भी नहीं समझता, है ना। वो तो हमारे पास केवल ज्ञान की वाणी है, केवल ज्ञानियों की, तीर्थंकरों की वाणी है, इसलिए हम समझ पा रहे हैं। तो अब देखो वैसे ही हम जब भी कोई मति ज्ञान करते हैं, मति ज्ञान मतलब जो अप्रत्यक्ष वाला है, समव्यवहारिक प्रत्यक्ष, है ना, तो उसके प्रोसेस कैसी होती है, वो प्रोसेस की बात चल रही है। अब तो देखो उसके 4 प्रकार बता रहे हुए, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। ये 4 नाम कभी कभी सुने होंगे आपने, जो कभी धर्म की बातें कभी जिन्होंने सुनी है, कोई सब तत्व सूत्र वगैरह पढ़ा हो तो उसमें सब आता है ये सब। तो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा मतलब ये क्या है कि ज्ञान की प्रोसेस क्या है और उसकी डेप्थ कितनी है, मतलब कितना गहरा ज्ञान हुआ है, कितना हल्का ज्ञान हुआ है, ये भी चेक किया जा सकता है। ठीक है, कि ज्ञान मतलब कितना पक्का ज्ञान, बोलते हैं ना पक्का ज्ञान हो गया, पक्का कर लो। तो पक्का मतलब कैसे पक्का करते हैं, धारणा में आ गए तो पक्का। अवग्रह, ईवाय, अहग्रह, ईहा, अवाय हुआ तो समझ थोड़ा कच्चा ज्ञान है ना। ईहा हुई सिर्फ, अवग्रह हुआ, ईहा हुई और कच्चा, सिर्फ अवग्रह हुआ और कच्चा, समझ रहे। तो पक्के पक्का कैसे होते जाता है, प्रोसेस क्या होती है उसकी, वो समझ रहे हैं अपन। देखो तो हम अभी ज्ञान कैसे होता है उसकी प्रोसेस पढ़ रहे थे। प्रश्न क्रमांक 90 है, अवग्रह किसे कहते हैं। इंद्रिय और पदार्थ का यथायोग्य संबंध होने के बाद उत्पन्न हुए सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन के पश्चात अवान्तर सत्ता सहित विशेष वस्तु को ग्रहण करने वाले विशेष ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। जैसे यह मनुष्य है, समझ लो कठिन शब्द लगेंगे आपको, लेकिन अपने अगर पुरानी परिभाषा जितनी बोली थी, जो प्रश्न है वो अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको ईजी जाएगा, तो मेरी भाषा में और सरल हो जाएगा। देखो क्या होता है, इंद्रियों को और पदार्थ का, समझ लीजिए मान के चलो ये पेन है, अब ये देखो आपको भी पेन दिखा, तो आपके इंद्रिय का और इस पदार्थ का, यानी जो पेन है, इस पदार्थ का यथा योग्य संबंध होने पर, लिखा है संबंध मतलब क्या हो गया, दोनों का कनेक्शन जुड़ा एक, है ना। फिर बाद में क्या होगा, सामान्य प्रतिभास मतलब क्या होगा, फिर दर्शन होता है पहले जो देखना, सामान्य देखना, और उसके बाद तो महासत्ता देखी गई, फिर उसके बाद अवान्तर सत्ता मतलब आप बराबर पेन पर पहुंच गए और उस वस्तु को आपने क्या किया, जानने लगे कि यार ये पेन है। तो यह जो हुआ इसको बोलते हैं अवग्रह, समझ रहे। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, प्रोसेस क्या हुई पूरी, ध्यान से सुनेंगे तो उसको समझ में आएगा। प्रोसेस ये हुई कि पदार्थ का और वस्तु का संबंध जुड़ा, और उसके बाद क्या हुआ, पहले सामान्य दर्शन होता है, दर्शन के बाद और एक प्रोसेस होती है जो ज्ञान में होती है। पहले देखना हुआ, फिर जानने की प्रोसेस स्टार्ट हुई। जानने की प्रोसेस में सिर्फ इतना समझ में आया कि ये कोई चीज़ है, समझ रहे, कोई एक चीज़ है। तो वो कौन सी चीज़ है,
तो इसी भी इतना समझ में आया कि ये मनुष्य है, मतलब जैसे दृष्टांत दिया पे कि यह मनुष्य है, इतना ही समझ में आया, है ना। बाकी मतलब पहले तो कुछ नहीं, सिर्फ है समझ में आया था दर्शन में, और ज्ञान में पहली प्रोसेस क्या हुई, मालूम पड़ा कि अरे ये मनुष्य है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, इहा हुई। इहा मतलब क्या, देखो प्रश्न 91 पर, अवग्रह से जाने हुए पदार्थ के विशेष जानने के लिए उत्पन्न हुए संशय को दूर करने वाले इच्छा रूप ज्ञान को इहा कहते हैं। मतलब क्या, आपने अवग्रह किया, आपको पता चला मनुष्य है, फिर आपको एक इच्छा क्रिएट हुई, अरे कौन है ये व्यक्ति, है ना। तो यानी क्या हुआ, एक इच्छा क्रिएट हुई, एक संशय क्रिएट हुआ कि अरे कौन है ये। तो वो जो इच्छा क्रिएट होती है वह इच्छा है इहा, इहा नाम दिया उसको, समझ रहे। वापस से पढ़ लेना, अवग्रह से जाने हुए पदार्थ विशेष को जानने के लिए उत्पन्न हुए संशय को दूर करने वाले इच्छा रूप ज्ञान को इहा कहते हैं। जैसे ये ठाकुरदास जी होना चाहिए, वर्ड यूज किया उन्होंने ठाकुरदास जी, है ना। तो यह ज्ञान भी समझ रहे, मतलब क्या बता रहे, यहाँ तक हुआ ये ठाकुरदास जी होने चाहिए। अभी जो अभी कैसे क्यूरियोसिटी में है वो, अब इसके पास आंसर नहीं है, लेकिन अभी इच्छा क्रिएट हुई उसको कि अरे कौन है ये, और ये होने चाहिए, मेरा अंदाज ये है कि ये होने चाहिए। ऐसा अपन जो बोलते हैं वो ये ज्ञान, ये कहाँ तक आता है, इहा तक, ठीक है। यह ज्ञान भी इतना कमज़ोर होता है कि यदि किसी पदार्थ के इहा होकर छूट जाए, उसका निश्चय न हो, तो उसके विषय में कालांतर में संशय और विस्मरण हो जाता है। मतलब क्या, अब थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, ईजी कर देते हैं। देखो, तो आपने क्या किया, पहले सामान्य दर्शन कर लिया कुछ है, फिर क्या हो गया, अवग्रह हुआ, अरे कोई मनुष्य है, फिर बाद में क्या हुआ, कौन है यार ये, समझ में, और यहाँ तक आप रुक गए, आप डिटेल में गए नहीं, तो क्या हो जाएगा, थोड़े दिन के बाद, क्योंकि आपने यहाँ तक ही रुके, अवाय और धारणा नहीं की, तो क्या थोड़े दिन बाद आप ये भी भूल जाओगे कि कुछ देखा था, कुछ दिन बाद ये भी भूल जाओगे कि वहाँ पे कौन था, समझ रहे, कोई था या नहीं था, ये भी मतलब संशय भी हो सकता है कि कोई तो भी था यार, पता नहीं, या विस्मरण भी हो जाएगी क्योंकि देखा था किसी को। क्यों, क्योंकि ज्ञान कमज़ोर रखा आपने, ज्ञान को प्रबल नहीं बनाया, है ना, ज्ञान को शक्तिशाली नहीं बनाया। तो ज्ञान को सबसे शक्तिशाली कैसे बनाते हैं, उसके बाद उसके अंदर आना चाहिए अवाय, इहा के बाद आना चाहिए अवाय। अवाय क्या है, 92 नंबर पे देखो, इहा से जाने हुए पदार्थ में यह वही है, अन्य नहीं, ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान को अवाय कहते हैं। मतलब आपको इहा हुई, प्रश्न चिन्ह पड़ा कि अरे ठाकुरदास जी होने चाहिए, फिर आपने क्या किया, नज़दीक जाकर या फिर और डिटेल में निरीक्षण करके आपने समझा कि यार ये तो ठाकुरदास जी ही है और कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या आया, एक निर्णय आया, निर्णय को डिसीजन बोलते हैं। जब आप पक्का कर लिए, पक्का अपने अंदर निर्णय हो गया आपका कि यार ये तो ठाकुरदास जी ही है और थोड़ी कोई है, तो ये जो निर्णय आता है यह होता है अवाय, ठीक है। वहाँ पे लिखा भी है, जैसे ठाकुरदास जी है अन्य नहीं, ठीक है। तो अब निर्णय आ गया ना, तो आपने इतना डिटेल जान कर लिया ना, तो अब कह रहे अवाय से जाने हुए पदार्थ में संशय तो होता नहीं है, समझ रहे, संशय नहीं होता। अब क्या कि ठाकुरदास जी थे कि दूसरा कोई था, अब संशय नहीं बचेगा इसके अंदर, लेकिन विस्मरण हो सकता है, थोड़े दिन बाद आप भूल सकते हो, विस्मरण हो सकता है, मतलब 2-4 दिन में ही अब आप दूसरे काम में लग गए, तो आपको याद ही नहीं आएगा कि आप 5-6 दिन में, 10 दिन में, जिसका भी अलग अलग हो, उसको वो भूल सकता है ये सब चीज़ें को, क्योंकि आज इसको देखा था करके, समझ में, या फिर उसको समझा था इस प्रकार का, क्योंकि अवाय तक आया। तो आप बोलेंगे कि यार भूलना क्यों है यार, फिर हमारे को भूलना नहीं है। तो अगर आप भूलना नहीं चाहते हो तो आपको अवाय के बाद उसको धारणा में लेकर आना होगा। किसके बाद, अवाय के बाद धारणा में लाना होगा। तो धारणा भी सुनाऊंगा, धारणा ज्ञान, तो वो धारणा क्या है वो आप समझते हैं। देखो, धारणा ज्ञान में क्या होता है, देखो लिखा है, जिस ज्ञान से जाने हुए पदार्थ में कालांतर में संशय तथा विस्मरण नहीं होता उसे धारणा कहते हैं। मतलब जो चीज़ हम मेमोराइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, मतलब बार बार क्या होता है, धारणा कैसी होती है, बार बार चीज़ को रिपीटेशन करे, बार बार उसको जाने, तो क्या हो जाता है, धारणा हो जाती है। मतलब क्या, अरे ये तो ठाकुरदास जी है, और उनसे रोज़ बात करने लगे, चर्चा करने लगे, तो ठाकुरदास जी को कभी भूलोगे आप, नहीं भूलोगे, क्योंकि धारणा में बैठ जाते हैं, समझे। तो ज्ञान सबसे पावरफुल कब, जब वो धारणा में हो, धारणा में चली गई हो चीज़। तो इस प्रकार कोई भी चीज़ को जाना जाता है, पहले उसको देखा जाता है, वो देखना हुआ, दर्शन हुआ, फिर उसके अंदर ज्ञान होता है। ज्ञान कैसे होता है, 4 प्रोसेस है। पहले अवग्रह होता है कि मनुष्य है जैसा, मतलब कुछ जानने में तो आया, लेकिन एक सिंपल जानने में आया। फिर प्रश्न उठता है कि कौन है, क्या है, जिज्ञासा क्रिएट हुई, वो इहा हुई। फिर एक निर्णय होता है, अरे ये तो यही है, दूसरे कोई नहीं, तो वो हुआ अवाय। लेकिन उसके अंदर और डिटेल में जाना, वो हो जाता है धारणा, है ना, वो धारणा ज्ञान हो जाता है। तो ये 93 तब तक उठना हुआ। तब चौथा 94 वाला क्या लिखा है, मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के कितने भेद हैं। मतलब मति ज्ञान किसको जानता है, उसके कितने टाइप के पदार्थों को जानता है मति ज्ञान। तो उन्होंने कहा मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ मतलब किसको जानता है, तो 2 प्रकार के, व्यक्त को और अव्यक्त को। व्यक्त मतलब जो सामने हो, प्रकट है ना, जो ऑलरेडी प्रकट है उसको जानना, उसको बोलते हैं व्यक्त। और अव्यक्त मतलब जो प्रकट नहीं है उसको भी जानता है अव्यक्त। मतलब समझ रहे, मति ज्ञान प्रकट चीज़ों को भी जानता है, अप्रकट चीज़ों को भी जानता है, व्यक्त और अव्यक्त। कैसे कहते हैं व्यक्त अव्यक्त क्या है वो समझेंगे आप, हम आगे पढ़ते। देखो, क्या अवग्रह आदि ज्ञान दोनों ही प्रकार के पदार्थों का होता है। जो अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये जो 4 चीज़ें की प्रोसेस होती है, तो ये प्रत्यक्ष यानी पर व्यक्त और अव्यक्त दोनों के केस में होता है क्या, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कहते नहीं,
व्यक्त पदार्थों के ही अवग्रह इहा अवाय धारणा होगी। जो पदार्थ व्यक्त है ना, प्रकट है, उसके तो अवग्रह इहा अवाय धारणा, ये 4 पूरी प्रोसेस होगी। लेकिन जो पदार्थ अव्यक्त है, जो प्रकट नहीं है, उनके क्या होगा, उसका सिर्फ अवग्रह होगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब जो पदार्थ प्रकट है उसकी 4 चीज़ें होगी, अवग्रह इहा अवाय धारणा। और जो पदार्थ प्रकट नहीं है उसका सिर्फ एक ही चीज़ होगी, सिर्फ अवग्रह। कौन से अवग्रह? 2 प्रकार के अवग्रह है, अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह। ये अर्थ पर या व्यंजन पर जैसा नहीं है वैसे, पर थोड़ा सा लिंक लग सकती है, समझ रहे? तो अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह। तो क्या है अर्थावग्रह? 96 पर देखो, व्यक्त पदार्थ को के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं। जो पदार्थ सामने है, प्रकट है, तो उसका जो अवग्रह होगा उसको कहेंगे अर्थावग्रह। समझे? हमने वस्तु का अवग्रह कर लिया, अर्थ अवग्रह। ठीक है, तो जो प्रकट है उसका ग्रहण हो रहा है तो उसको अर्थावग्रह कहेंगे। व्यंजनावग्रह क्या? अव्यक्त पदार्थ है और उसका अवग्रह होता है, उसको कहते हैं व्यंजनावग्रह। मतलब जो पदार्थ प्रकट नहीं है लेकिन उसका भी अवग्रहण होगा तो वो कौन सा होगा? व्यंजनावग्रह। कठिन जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, 2 बार सुनना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ईजी है, मतलब ज़्यादा कठिन भी नहीं है, और आप तो आत्मा ही हो, आपके अंदर ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण कैसे नहीं जानेगा? नहीं, हमें नहीं समझता। अरे आप कौन हो? आपको पता है आप जी हो, आपके पास केवल ज्ञान की शक्ति है। कैसे नहीं समझता? बस प्रयत्न करो। दुनिया में भी जो भी प्रयत्न करते हो उधर सक्सेस मिलता है ना, तो भी सक्सेस मिलेगा, है ना? देखो, तो व्यंजनावग्रह क्या है? जो पदार्थ प्रकट नहीं है उसका ज्ञान हो रहा है, कौन सा प्रकार का? अवग्रह, तो वो अलग को कहेंगे व्यंजनावग्रह। और जो पदार्थ प्रकट है उसके अवग्रह को अर्थावग्रह कहेंगे। ठीक, अब आगे देखो, अर्थावग्रह की तरह व्यंजनावग्रह भी क्या सभी इंद्रिय और मन द्वारा होता है? तो देखो, जो अर्थावग्रह है उसमें तो मन, 5 इंद्रिया और मन 6 यूज होते हैं, लेकिन व्यंजनावग्रह है जो है उसको आंखें और मन, ये 2 को छोड़कर 4 इंद्रियों के माध्यम से जो होगा उसको क्या कहते हैं? मन छोड़कर शेष 4 इंद्रियों द्वारा होता है। मतलब 4 इंद्रियों से जो अवग्रह होगा वह कौन सा होगा? व्यंजनावग्रह। व्यंजनावग्रह। और वो कैसे होंगे? हमारे लिए प्रकट नहीं है, समझ रहे? इसके दृष्टांत दिए जा सकते हैं लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, आपको इतने समझना है, वापस समझा देता हूँ। आँखों के और मन के निमित्त से कोई पदार्थ प्रकट है, उसको ग्रहण कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? अर्थावग्रह। ठीक है, जो आँखों के और मन के छोड़कर बाकी 4 इंद्रियां हैं, उन 4 इंद्रियों के निमित्त से जो अवग्रह होगा वह कैसा होगा? वो कह रहे हैं क्योंकि पदार्थ अप्रकट है, अव्यक्त है, उनका व्यंजनावग्रह होगा तो वो वाला 4 इंद्रियों के निमित्त से ही होगा। थोड़ा समझा होगा, नहीं तो रिपीट करना होगा। ठीक है, 98 हो गया हमारा। 99, व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ के कितने भेद है? ये थोड़ा सा डिटेल है, इजी कर लेना। वो कह रहे हैं व्यक्त के भी 12 भेद है, अव्यक्त के भी 12 भेद है। समझ में आया? जैसे थोड़ा दृष्टांत, वो जो पहले का नहीं समझाऊंगा उसको दृष्टांत देके समझते हैं। तो उन्होंने देखो, ये बहुविध है ना, बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, ये सब तत्व सूत्र के पहले अध्याय के सूत्र में आई वाली लाइन है ना, ये वहाँ से समझना होगा। इसको समझाता हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं ले सकते। देखो क्या लिखा है, बहु मतलब अनेक पदार्थ है, और एक मतलब एक पदार्थ। मुझे तो बहुत सारे पदार्थ है, तो वो आपको कैसे समझ में आएंगे? व्यक्त रूप से क्या अव्यक्त रूप से? बहुत सारों को कैसे जानते हैं आप? अव्यक्त रूप से। एक मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। और एक ही पदार्थ है तो उसको कैसे जानोगे? व्यक्त रूप से। एक ही है, उसको देखना ईजी है, समझना ईजी है। बहुत सारों को समझना कैसे हो जाता है? कठिन हो जाता है। तो जहाँ बहुत पदार्थ रहेंगे वहाँ पे कैसे बोलेंगे? अव्यक्त जाना हमने। और एक पदार्थ को जाना तो कहेंगे तो व्यक्त में जाना, समझ रहे? तो वैसे फिर वापस से मतलब ये थोड़ा मोटा एग्जाम्पल है, उन्होंने तो वैसे बोला है 12-12 जोड़ी में है ना? तो देखो, व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ 12-12 भेद 6 जोड़ों में है, समझ रहे? बहु एक, बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अनुश्रुत, श्रुत, तो ये कितने हो गए? ये 12 नाम है। तो ये किस 12-12 कौन से? व्यक्त में भी 12 है, ये अव्यक्त में भी 12 है। मतलब अब बता दूँ तो कि कभी बहुत सारे पदार्थों को व्यक्त रूप से जान लोगे, कभी बहुत सारे पदार्थों को अव्यक्त रूप से जानोगे, समझ रहे? कभी एक पदार्थों को व्यक्त रूप से जानोगे, कभी एक पदार्थों को भी अव्यक्त रूप से जानोगे, इस प्रकार का है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा तो क्लैरिटी मेरे अंदर भी नहीं है इस बारे में, लेकिन थोड़ा सा मतलब बारीक सा अगर समझाना पड़े आपको तो एकदम सिंपल ये बता सकते हैं कि जिसको आप प्रत्यक्ष जान रहे हो, समझ रहे, तो उसके 12 भेद है। और व्यक्त है, प्रत्यक्ष नहीं, व्यक्त के 12 भेद है, अव्यक्त के 12 भेद है। उनके नाम पढ़ते हैं अपन। देखो, बहु का अर्थ होता है बहुत सारे, एक का अर्थ होता है एक, कम बोलो या एक कहो, है ना? बहु का अर्थ है बहुत सारे, बहुविध मतलब बहुत प्रकार के, एकविध मतलब एक ही प्रकार का, क्षिप्र यानी तेज स्पीड, अक्षिप्र स्लो, है ना? अनिश्रुत यानी जो अनिश्रुत यानी थोड़े से ही दिख रहे, पूरे नहीं दिख रहे,
और निश्रुत का अर्थ पूर्व दिख रहे हैं, है ना। अनुक्त का अर्थ जिसको बताया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, उसको कहेंगे अनुक्त। उक्त का अर्थ आएगा जो कहे जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं, वर्णित या कथित, उसको कहेंगे उक्त। और ध्रुव का अर्थ जो स्थिर है, और अध्रुव का अर्थ जो अस्थिर है। ठीक है, यहाँ तक उसके प्रकार हुए, है ना। थोड़ा थोड़ा अगर रिपीट करना है तो आप वीडियो रिपीट करके देख लेना, और उसमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। क्लियर क्लियर कहा हमने। पदार्थों को जानते कैसे हम? अवग्रह से। अगर पदार्थ हमारे सामने है ना, प्रत्यक्ष है, यानी या फिर हम कहेंगे कि वो पदार्थ यदि व्यक्त है, पदार्थ यदि व्यक्त है, तो हम उसका अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा सब कुछ कर सकते हैं। यदि पदार्थ अव्यक्त है तो उसका क्या होगा? सिर्फ व्यंजनावग्रह होगा, अर्थावग्रह नहीं होगा, व्यंजनावग्रह होगा। तो व्यंजनावग्रह किससे होता है? आँखों का और मन का विषय ना हो यदि वह, तो वह वहाँ पे व्यंजनाग्रह होता है। 4 इंद्रियों से अगर वो जो हो रहा है तो वह व्यंजनावग्रह होगा, है ना। ये थोड़ा सा रिपीट किया मैं, जो समझ में नहीं आ रहा था। और फिर व्यक्त के कितने प्रकार है? तो 12 है ये प्रकार के, और अव्यक्त के भी यही 12 प्रकार है। ठीक है, अब ये थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको, जो क्लैरिटी नहीं हो रही थी। अब 100 नंबर का प्रश्न, 100 आज हमने सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? देखो, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे देखो, अब मैंने वहाँ पे दृष्टांत दिया है घट, अब वो कठिन जाएगा, मैं आपको बताता हूँ मटका। अब मटका हम बोले तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम मटका बोले तो आपने सुना कि आपने शब्द सुने, मतलब शब्द मतलब अक्षर, म ट का, समझ रहे? अक्षर सुने, और या फिर उसको अक्षर को ज्वाइन करके हम बोलेंगे शब्द सुने। लेकिन आप शब्द सुनकर आपके अंदर ज्ञान में क्या क्रिएट हुआ? एक एक वो काले कलर का मटका कहो, या ग्रे कलर का, लाल कलर का, और फिर शब्द दिया घट, शब्द सुनने के बाद उत्पन्न हुआ कंबू ग्रीवा। अरे कंबू और ग्रीवा मतलब कलर्स के नाम होंगे वो, है ना। तो उस टाइप का एक आपके अंदर मटका क्रिएट हुआ ना ज्ञान में। तो ये मटका जो क्रिएट हुआ, ये कहाँ से क्रिएट हुआ? ये जो क्रिएट हुआ है ज्ञान में क्रिएट हुआ। कौन से ज्ञान में? इसको श्रुत ज्ञान बोलते हैं। सुना आपने शब्द मटका, तो सुना शब्द और उससे क्रिएट क्या हुआ? वस्तु क्रिएट हुई है, एक वस्तु की डिज़ाइन अपने अंदर क्रिएट हुई। दूसरा लेते बंदर। अब देखो वापस सुना तुमने बदर, बनता है ना, और ब के ऊपर अनुस्वार, समझो बंदर। अब ये अक्षर सुने और अपने अंदर ज्ञान में एक बंदर नाम का वो प्राणी क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कौन क्रिएट करता है? देखो अक्षर सुन रहे एक, और अंदर क्रिएट हो रहा है एक, तो समझ रहे? तो अगर अक्षर का और उस वस्तु का लिंक होने से जब हम ये अक्षर सुनते हैं वो वस्तु हमारे को ध्यान में आती है। तो सुने क्या गए? अक्षर, और समझ क्या गया? वस्तु। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं श्रुत ज्ञान। अब ये शुद्ध ज्ञान का हमारे आत्मा से क्या लेन देना? वापस समझो। देखो, आत्मा क्या है? अक्षर है, लेकिन इस आत्मा अक्षर से आप आत्मा नाम की वस्तु जान सकते हो। इसको बोलते हैं श्रुत ज्ञान। ये श्रुत ज्ञान से हमारे को आत्मा की प्राप्ति होती है। जिनवानी जितने हुए अक्षर के फॉर्मेट में, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो भी अक्षर है, शब्द है। इन अक्षरों को और शब्दों को पढ़कर, सुनकर, समझकर आप अपने आत्मा नाम की वस्तु को समझ सकते हो। देखो हम चेतना की चर्चा कर रहे हैं, तो चेतन चेतन बोला जा रहा है, तो चेतन वस्तु सुनते हुए आपको अंदर का चेतन दिखना चाहिए। जैसे मटका बोले तो अपने अंदर मटका क्रिएट किया, बंदर बोले तो अंदर बंदर क्रिएट किया, तो चेतन बोलते हुए आपको भी आत्मा के ये जो आत्मा है चेतन रूपी, वो दिखनी चाहिए। जब आप ये यूज़ जब देखोगे तो उसको बोलेंगे आपने शुद्ध ज्ञान यूज़ किया, अपने आत्मा को देखा। अगर नहीं सुनोगे तो फिर क्या हो जाएगा? बंदर शब्द सुना और अंदर बंदर वाली वस्तु क्रिएट नहीं हुई, तो क्या हो गया? सिर्फ मति ज्ञान हुआ। और बंदर सुनकर अंदर बंदर नाम का ज्ञान क्रिएट हुआ, है ना, बंदर के शेप का ज्ञान क्रिएट हुआ, बंदर आकार बनाया, एनिमल बनाया आपने, तो शुद्ध ज्ञान हुआ। समझ रहे? और सिर्फ बंदर सुना और अंदर वो बंदर नाम का एनिमल क्रिएट नहीं किया ज्ञान में अपने, तो वो क्या हो जाता है? सिर्फ मति ज्ञान। वैसे ही आत्मा को सिर्फ सुना तो ये हो गया मति ज्ञान। लेकिन आत्मा सुनकर, चेतन वस्तु सुनकर, अंदर इस देह के भीतर चेतन वस्तु है उसको जानने लगे आप, तो ये शुद्ध ज्ञान हो गया। और इस शुद्ध ज्ञान से ही हमारे को आत्मा की प्राप्ति होती है, अपनी वस्तु दिखती है, और अपनी वस्तु में अहमपना स्थापन होते ही सम्यक दर्शन होता है। हमें हमारी वस्तु मिल गई, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। जिसे सम्यक दर्शन हो गया उसको सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र होता ही होता है, और फिर वह जीव निर्वाण को प्राप्त होता है, अनंत सुखी होता है। वो अनंत सुखी होने की विधि हम इस प्रतियोगिता के माध्यम से कहो, ये जिनवानी के स्वाध्याय के माध्यम से हम सीख रहे हैं। तो आप ये सीख कर आपके अंदर मति ज्ञान हो रहा है, उससे शुद्ध ज्ञान प्रकट करो। शुद्ध ज्ञान से अपनी वस्तु को पहचानो। ये जो आत्मा आत्मा कह रहे हैं, जो चेतन चेतन बोल रहे हैं, ये कौन सी वस्तु है? इसके अंदर कौन से गुण है? ये एक जानने वाली, चेतना वाली पर्याय जो हमने बताया। देखो किताब कैसा जानता है, कैसा देखता है, ये प्रक्रिया किस में हो रही है? ये आत्मा में ही होती है, शरीर में कहीं नहीं होती, डेड बॉडी में नहीं होती। देखो आप पेन पेंसिल, आपके घर में जितनी चीज़ें हैं उसमें किस में होती है? कि प्रक्रिया नहीं, सिर्फ आत्मा में होती है। इसलिए वो आत्मा अहम है, उसको जानेंगे तो अनंत सुखी होंगे। हम सब अपने आप को पहचाने, देह को मैं मानने वाला मोह तोड़े, ये मिट्टी का ढेला, समझ रहे कि नहीं? मलिन है, दिखता कैसे भी वो, बाहर से चमड़ा, हड्डी मांस, चमड़ा, मल मूत्र पसीना, दुर्गंध से बना हुआ ये शरीर है ना, गंदगी है। और हम वैसे गंदे नहीं, हम बहुत बढ़िया है। हम तो अनंत गुण से भरे हुए चेतन वस्तु से, है ना, चेतना रूपी गुणों से भरे हुए अनंत शक्ति वाले पदार्थ है। सब लोग उसको जाने, पहचाने, सबका मंगल हो। इसी मंगल भावना के साथ पंच परमेष्टि को स्मरण करते हुए जय जिनेन्द्र।